जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोडों में हम गुरु शिष्य संवाद की चर्चा कर रहे थे और बीच बीच में हमने बुद्धिजीवी और विवेकी शब्द का उपयोग किया कि साहब बुद्धि जो भगवान श्री कृष्ण का तीन प्रकार की होती है, गुणों के आधार पर होती है। तामसी बुद्धि होती है, राजसी बुद्धि भी होती है, सात्विक बुद्धि भी होती है और इनका आपस में जो मिलन है तमस का रजस से, रजस का सत्व से, सत्व का तमस से, इनके मिलने से भी बुद्धि अलग अलग होती है। तो बुद्धियों के जो प्रकार हैं तो उनके विषय में आज हम एक चर्चा करेंगे। ये जो एपिसोड है उसी इसलिए बनाया है कि बुद्धि का जो प्रकार है वो क्या है, किस लेवल का है, उससे हम बहुत सी बातें समझ पाएंगे कि साहब हमारी बुद्धि को हम जहाँ भी हैं वहाँ से हमें कहाँ ले जाना है। ये मेन विषय है कि हमारी बुद्धि कहाँ पर है और हमको कहाँ ले जाना, उसको किस ओर ले जाना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। बार बार हमने इसको जो उपयोग किया ना उसका बुद्धिजीवी का और विवेकी का, उसका जो कारण है उसको पहले हम थोड़ा यहाँ क्लियर कर लें, फिर हम आज एक सत्य घटना पढ़ाएंगे। सत्य घटना की चर्चा करेंगे जिसमें मैं खुद गवाह हूँ, मेरे साथ घटी हुई है। तो उसकी चर्चा करके हम उस एंड तक ले जाएंगे और हमारे श्रोताओं को समझाएंगे कि भाई ये बुद्धि का बात क्या है, हम क्यों इस पर जोर दे रहे हैं। तो ये सभी बुद्धि को सभी समझ सकता, बुद्धिजीवी तो सभी है, मगर विवेकी और जो है ना उच्च कोटि की बुद्धि होती है, जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, जो करने से पहले सोचती है, क्या करे क्या नहीं करे सोचती है, अच्छा बुरा है क्या सोचती है, उसकी व्याख्या करेंगे। बुद्धि के संदर्भ में हमने बताया कि श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है, यानी उसका रेफरेंस देके बता रहे हैं हम। ऐसी पूरी कल्पना की वाली बात नहीं कर रहे साहब। सारा हमारा जो सब्जेक्ट है ना वह श्रीमद् भगवद गीता, उसका होने से श्रीमद् भगवद गीता की जो सब्जेक्ट उसको होना चाहिए ये कि सब सबसे पहला जो सवाल होता है सब समझ में क्यों नहीं आती, श्रीमद् भगवद गीता समझ आती नहीं। तो उसमें जो खेल है बुद्धि का, ये एपिसोड उसके लिए है कि साहब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। तामसी बुद्धि भी होती है, राजसी भी होती है, सात्विकी भी होती है। तो तीन प्रकार की होती है। ये बुद्धि की योग्यता अध्यात्म के क्षेत्र के संदर्भ में संबंध में बताई गई है। ये जो बुद्धि की योग्यता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने जो तीन प्रकार की बुद्धि की योग्यता बताई है वो अध्यात्म के क्षेत्र की संदर्भ में बताई है। वो तो जो है, मगर अध्यात्म क्षेत्र में उसकी उपयोगिता क्या है वो बताइए। वो तीनों गुणों के आधार पर वर्णन किया है कि बुद्धि तामसी, राजसी, सात्विकी होती है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र को समझाने के लिए जो अड़चनें आती है ना वो बुद्धि के लेवल पर आती है। अगर बुद्धि का लेवल यानी विकास या जो मार्ग है वो सही दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो प्राप्ति हो जाती है। ये बुद्धि मेन, इसलिए आज जो बुद्धि का सब्जेक्ट है वो ये है। इसलिए सांसारिक प्राणियों के लिए कहा जाता है कि बुद्धि के 4 आने और आइडिया के 12 आने। ये एक मुहावरा है, कहावत है कि सब बुद्धि तो सबके पास है, इसलिए इसके 4 आने। और जो आइडिया है वो बहुत कम लोगों के पास है। जो आइडिया बाज कहलाते हैं कि आइडिया बाज यार, ये आदमी ये बहुत शातिर है यार, बहुत तेज है यार, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसके 12 आने। यानी बुद्धि सबके पास है तो कहा के साथ बुद्धि के तो 4 आने, सबके पास वो 4 आने की बुद्धि है। मगर आइडिया जिसके पास है बुद्धि के साथ, उस बुद्धि में आइडिया है, यानी उसकी बुद्धि शार्प है, तेज है, तर्रार है, समझती है, तारण के अधिकारी। इसीलिए वो जो है ना उसकी व्याख्या करेंगे ताड़न के अधिकारी, पर उसको ताड़ लेता हूँ बुद्धि को कहाँ किस तरह से उपयोग करना है। तो इसीलिए सांसारिक प्राणियों की कहा जाता है कि बुद्धि के 4 आने और आइडिया के 12 आने होते हैं, क्योंकि
बुद्धि तो सबके पास है, परंतु उसको भी प्राणी उसको आगे रखकर या हिसाब किताब लगाकर प्रयोग करता है। जो आदमी बुद्धि को आगे रख के सोच समझ के क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना क्या नहीं करना, इसका मंतव्य क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये बात कहाँ तक किस तरह ले जाएगी, वो हम जो घटना बता रहे हैं ना आज, जो सच्ची घटना बताएंगे उसके ऊपर आपको समझ आ जाएगा कि ये बात क्या है। यानी वो जो शातिर बुद्धि वाला है, जो आइडियाबाज है, जिसके आइडिया की 12 आने हैं, वो उस 4 आने वालों को कैसे यूज करता है, ये समझने वाली बात है आज। जो प्राणी उसको, बुद्धि तो सबके पास है, परंतु उसको जो प्राणी उसको आगे रखकर यह हिसाब किताब लगा कर प्रयोग करता है, वही आइडियाकार या चतुर या चालाक होता है। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि आइडिया वाली है तो आप, जिनकी बुद्धि साधारण है, आपकी बुद्धि 12 आने वाली है तो आपकी बुद्धि 4 आने वाली बुद्धि को कवर कर सकती है, गवर्न कर सकती है, हैंडल कर सकती है। जैसे क्लास में टीचर जो शार्प बुद्धि वाला होता है, तेज तर्रार होता है, समझदार लड़का होता है ना, उसको मॉनिटर बना देता है। भाई तू समझदार है, हाँ, तू सबसे बात भी कर सकता है, तू डांट भी सकता है, पुचकार भी सकता है, समझा भी सकता है। तो एक बुद्धि वो लेवल है, एक नॉर्मल, तो उसका उसी की हम बात करेंगे। जिनकी बुद्धि साधारण है या तामसी है, उनका अपने हिसाब से प्रयोग में ला सकता है, जो शातिर बुद्धि है उसको ला सकता है। उनकी भक्ति व श्रद्धा को भी, यहाँ जो आज के संदर्भ में जो हो रहा है, ये जो भक्ति के नाम से अपने आप को गुरु बना के भक्तों का उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसमें भी यही भेद है। ये 4 आने की बुद्धि और 12 आने की बुद्धि अपने हिसाब से डाल सकते हैं, उनको डाल सकते हैं। जो भक्ति जिन श्रद्धा वाले हैं, यानी श्रद्धा 3 प्रकार की, तो जिनके अल्पज्ञ है श्रद्धा, उनको वो जो शातिर हैं, शार्प बुद्धि वाले, वो यूज कर रहे हैं। उसी का हम आज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आज भौतिक संसार की भी यही है, भौतिक संसार में भी ये हो रहा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी धन के नाम पर ये हो रहा है, और तेज तर्रार शातिर बुद्धि वाले लोग भोली वाली जनता को इसी बुद्धि का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यानी जो शातिर लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं, जो शातिर बना है उसका। उससे आज सोशल मीडिया पे जितने भी ये फ्रॉड होते हैं, उसका कारण भी यही, वो तेज है, वो आपको लोभ में डाल देंगे, लालच में डाल देंगे। आप लोग लालच में जबकि आपकी बुद्धि नीचे लेवल की है, तामसिक है, विश्वास कर लेती है, अंधभक्त वाली बात है। तो ये वो कह रहा है कि सब बुद्धि उपयोग करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जितने भी ये साधु संत जो बने हुए हैं, जो मंच पे मंचासीन हो रहे हैं और अपना आपको गुरु बता रहे हैं, जाने के ज्ञान बांट रहे हैं, वो अपनी बुद्धि से, शातिर बुद्धि से, जो तामसिक बुद्धि वाले हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो सीधे साधे हैं, बोले वाले हैं, जो विश्वास रखते हैं कि साहब विश्वास कर लो, उनका यूज कर रहे हैं वो, और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, और धर्म की आड़ में ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी भी जी रहे हैं, यानी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसी के ऊपर ये आज हम वो सुनाएंगे। अब मैं आपको एक बुद्धि विवेकी आइडियाबाज व्यक्ति के संबंध में एक सत्य घटना सुनाता हूँ, जिसमें हमारा श्रोता, वो भक्तगण, श्रद्धालु प्राणी जितने भी हैं, वो समझ सकते हैं कि वस्तु स्थिति क्या होती है। हम हमारी बुद्धि का कभी यूज ही नहीं करते, हम सोचते नहीं सब बुद्धि का क्या है। सबकी बुद्धि है, और हम अपने आप को, हर कोई इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बुद्धि का ठेकेदार समझता है। बल्कि किसी बात को जिसने वो बात बिठा रखी है, भगवत गीता समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि अगर किसी ने भक्ति के क्षेत्र में, भाव के क्षेत्र में कोई बात बिठा रखी, उसको निकालना ही नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहेगा, सुनेगा ही नहीं। नहीं हमारा तो ये ठीक है साहब, मैं तो भैरू जी को मानता हूँ, मैं तो किसी को, माता जी को मान ही नहीं सकता, मैं शंकर भगवान को मानूंगा ही नहीं, मैं राम भगवान को मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को मानूंगा ही नहीं। जबकि जो अध्यात्म है वो ये कह रहा है साहब, वो परम तत्व परमात्मा एक है। आभूषण कितने हों, बस सोना एक है। ये मोटी उदाहरण, मोटा उदाहरण, आभूषण सोने से बन रहे ना सारे आभूषण। अब कोई कहे नहीं साहब मैं तो केवल चूड़ी को पसंद करता हूँ, मैं तो चेन को पसंद करता हूँ, मैं तो और की बात ही नहीं सुनना चाहता, तो वो
बुद्धि का लेवल वाली बात आ गई कि साहब उसकी बुद्धि वहाँ अटकी हुई है और उस अटकी हुई बुद्धि को शातिर बुद्धि वाला यूज कर रहा है। तो हम आज एक आपको घटना सुनाते हैं। घटना 1984-85 के करीब की है। वो दौर जब था जब इम्पोर्टेड सामान की बहुत ही महत्वता थी। बाहर से सामान आता था, विदेशी सामान, और छोटे मोटे सामान भी आते थे। उस समय कैसेटें चला करती थी, इम्पोर्टेड सोनी की कैसेट होती थी, परफ्यूम होते थे, छोटे छोटे आइटम होते थे, बैग्स होते थे, बहुत से आइटम ऐसे होते थे जो बाहर से आते थे और उनके एक क्रेज़ था साहब। तो वो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इनमें बाजार लगे हुए थे, उनमें बिकते थे, लेने जाती थी पब्लिक। और अपना वो साहब मेरे पास इम्पोर्टेड सामान है, पेन है, कोई क्या है, बहुत सारे सामान, सैकड़ों सामान आते थे। उनके ऊपर ब्लैक होता था, वो चोरी छुपे बिकते थे, इस तरह से था। तो हम उस दौर की एक बात सुनाते हैं कि हम 3-4 दोस्त, मैं उसमें शामिल था, मेरी खुद की स्वयं की घटना है ये। हम बम्बई घूमने गए। बम्बई क्रेज़ था बम्बई घूमने का था। बम्बई जैसा शहर, ये 84-85 की बात है। तो बम्बई घूम के हमारा प्लान बना कि साहब हम गोवा घूमने जाते हैं। गोवा का क्रेज और ही ज़्यादा उस समय था। गोवा में बीच जो थे वहाँ फॉरेनर नहाते थे, उनका भी था कि साहब वो निर्वस्त्र नहाते हैं, ये है वो है। तो हम गोवा घूमने चले गए। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त थे। तो शाम को दोपहर का खाना खा के हम शाम को एक बीच पे घूमने गए।